हेलो हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे ब्रह्म कमल में ना कितनी सारी कलियां आ रही हैं। लेकिन हर बार पता क्या होता है कि कुछ ना कुछ कलियां ना खराब हो ही जाती हैं बीच में। तो ये 3-4 कलियां हैं जिनकी ग्रोथ ना मुझे अजीब सी लग रही है, मतलब रेड हो गई हैं और बढ़ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये खराब ही हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हमारे पास काफ़ी सारे ब्रह्म कमल आ ही जाएंगे। और क्योंकि मेरा प्लांट अभी उतना बड़ा भी नहीं है, छोटा है, तो उसके हिसाब से काफ़ी हैं, जितनी खिल रही हैं उतनी भी। और यहाँ मौसम देखो कि काले काले बादल बस धावा बोलने को तैयार ही हैं। और मैं इस मौसम का बहुत दिनों से वेट ही कर रही थी, क्योंकि मुझे बनाना है गढ़वाली खाना। क्योंकि मुझे बनानी थी चून की रोटी, रागी की रोटी, जो कि ना बहुत गर्म होती है, तो बहुत गर्म मौसम में अवॉइड करते हैं। तो मैं वेट ही कर रही थी ठंडे मौसम का। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपना ऑथेंटिक और सोलफुल गढ़वाली फूड। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे गमले में करेले की बेल उगी है। अभी देखते हैं कितनी बड़ी होगी, करेले लगेंगे भी या नहीं। और ये है मेरा आज का स्पेशल सोलफुल फूड, चून की रोटी, मूली की चटनी और घर का निकला हुआ फ्रेश ताज़ा मक्खन। जिसको बनाने में ना बहुत ही कम एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ऑथेंटिक है। तो सबसे पहले तो मैं निकाल रही हूँ फ्रेश बटर घर पे, जो कि मैंने मलाई जमा की थी गाय के दूध के घी की, उससे हम निकाल रहे हैं। और देखो फूड प्रोसेसर में ना मिनटों में बहुत बढ़िया बटर निकल जाता है। बस मैंने मलाई डाली, ठंडा ठंडा पानी डाला उसमें और गुर्र से घुमा दिया। और नीचे हमने बाउल में भी ठंडा ठंडा पानी रखा है और इसकी बॉल्स बना के हम डालते जा रहे हैं पानी में, तो वो एकदम से जमती जाती है, शेप ले लेती हैं। और ये बनाते में ना मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है, क्योंकि मुझे खुद वाइट बटर बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है ये बनाने में। अब इसमें से 1-2 बॉल्स हम खाने के लिए रख लेंगे, बाकी का मैं घी बना दूंगी। और थोड़ा सा बटर मैंने ज़रा सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के फिर से चला लिया था, और उसको हम जमा के उसकी ब्रिक्स ही बना लेंगे। तो बच्चों को एकदम मार्केट जैसा अमूल बटर लगता है वो। सारे बटर का एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने एक बॉक्स में बटर पेपर अलाइन किया और इसको डाल के प्रेस करके अच्छे से शेप दे दिया। बंद करके इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। और अब बनाने चलते हैं मूली की चटनी। भाई एकदम सिंपल है, लेकिन इतना मज़ा आ जाता है ना खा के, बहुत ही टेस्टी। जिसके लिए हमने ले लिया है 1 टुकड़ा मूली, साथ में लिया है 1 टमाटर, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन मेरे पास था तो मैंने ले लिया है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हरी मिर्ची, लहसुन, ये सब काट के हम डाल लेंगे मिक्सर के जार में, मोटा मोटा काट के डाल लेंगे। इसमें प्याज अगर आपका मन है तो डाल लो, नहीं डालेंगे तो भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है। स्प्रिंग अनियन तो मेरे पास रखा था तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया कि चलो टेस्ट अच्छा हो जाएगा, रखा ही है तो, वरना अनियन वैसे मैं नहीं डालती हूँ इसमें। इसमें लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर और मूली डालते हैं। और अब डाल लेंगे हम नमक स्वादानुसार, और इसमें चाहे तो थोड़े से मूली के पत्ते भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट और टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। ये हमने ग्राइंड कर लिया इसको अच्छे से, और ये बन गई हमारी मूली की चटनी। अब मैं इसमें डालूंगी ऊपर से तड़का, जो कि टोटली ऑप्शनल है, नहीं डालना है तो नहीं भी डाल सकते। और मैं भी कभी कभी मन होता है तो डाल लेती हूँ, नहीं होता है तो भी नहीं डालती हूँ, बिना तड़के के भी अच्छी लगती है। तड़के के लिए हमने डाल लिया थोड़ा सा ऑयल, उसमें मैं डाल लूँगी राई और जीरा, थोड़ी सी हींग, और बस इसको थोड़ा सा तड़का जाने देंगे। उसके बाद डाल देंगे अपनी चटनी में और मिक्स करके अच्छे से पूरी चटनी में मिक्स कर देंगे तड़का, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और खुशबू भी तड़के की बहुत अच्छी आ रही है। और तैयार हो गई हमारी मूली की चटनी। अब इसको साइड में रखते हैं और चून की रोटी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। तो ये मैंने चून का आटा लिया है, इसमें मैं आज गेहूं का आटा बिल्कुल भी नहीं मिला रही हूँ, वरना मन और मौसम के हिसाब से हम इसमें गेहूं का आटा भी मिला लेते हैं। अगर मौसम थोड़ा सा गर्म है तो उसमें आधा गेहूं आधा चून हम कर लेते हैं, वरना मैं पूरा चून का आटे की बना रही हूँ, जैसे हमारी मम्मी बनाती थी पहले। अगर बच्चों को भी खानी होती है ना चून की रोटी, तो मैं उसमें गेहूं का आटा मिलाती हूँ, क्योंकि बच्चों के हिसाब से ना थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो उनको मज़ा नहीं आता खाने में, तो खुश होकर नहीं खाते हैं। तो अगर बच्चों ने भी खानी होती है तो मैं उसमें थोड़ा सा आधा गेहूँ आधा चून कर लेती हूँ। लेकिन आज बच्चे नहीं खाने वाले हैं, उनकी अलग रोटी बन रही है, तो इसलिए मैं सिर्फ चून की रोटी बना रही हूँ अपने लिए। और इसका आटा ना बहुत इजीली एकदम बाइंड हो जाता है, मतलब ग्लूटेन नहीं होता, तो वो गेहूं के आटे की तरह ऐसा खिंचता नहीं है, लेकिन एकदम अच्छे से बन जाता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती इसको गूंथने में। देखो कैसा एकदम ग्लूटेन नहीं है, तो गेहूं के आटे जैसा रबड़ी नहीं हो रहा है ये, लेकिन बहुत अच्छे से एकदम फटाफट से मिल जाता है, 2 मिनट में ही गुज जाता है आटा। लेकिन हमें इसमें पानी बहुत ध्यान से रखना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो भी हम रोटी की शेप नहीं कर पाएंगे,
और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो शेप भी नहीं बनेगी और दूसरा टूटेगी रोटी, और जब हम खाएंगे तो भी हमें बहुत ड्राई लगेगी, टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा और हम चबा भी नहीं पाएंगे। तो बस आटा हो गया, इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम बना लेते हैं दूसरी साइड में ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी, जो बच्चों के लिए बन रही है और चून की रोटी के साथ हम भी खा लेंगे बाद में मूली की चटनी के साथ साथ। तो उसके लिए हमने ऑयल गरम करके उसमें डाल दिया है मोटा मोटा कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। हरी मिर्ची बहुत कम तीखी वाली है, इसलिए इतने खुले हाथ से मैंने डाल दी है, वरना तो बच्चों का खाना बन रहा है और बच्चों के खाने में मिर्ची तो एकदम नाम मात्र ही होती है। अब प्याज जो है वो अच्छे से भुन गया। अब इसमें डाल लेते हैं मीडियम कटा हुआ टमाटर। 2 टमाटर काटे हैं मैंने मीडियम साइज़ के, और उनका जो काटने में साइज़ रखा है वो भी मीडियम ही रखा है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे हम। प्याज टमाटर के थोड़ा सा अच्छे से भुनते ही उसमें डाल लेते हैं मसाले। मसाले तो आपको पता ही है कि मेरे एकदम मिनिमल ही होते हैं, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और नमक। तो सारे मसाले डल गए और अब हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। एकदम मैंने फ्लेम को मीडियम किया हुआ है, बहुत कम भी नहीं बहुत तेज़ भी नहीं, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी भी बनाना है, क्योंकि बाकी का खाना तो मेरा रेडी हो ही चुका है। मसाले को थोड़ा सा और भूनने के बाद अब हम डाल देते हैं उसमें पनीर। पनीर मेरा घर का ही बना हुआ था, इसलिए मुझे अलग से क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको बस जब निचोड़ा ना पनीर बना के, तो बस हमने उसको ब्रिक में नहीं जमाया, उसको ऐसे ही पोटली बांध के रख दिया। और क्योंकि साथ साथ में मेरी पनीर भुर्जी की तैयारी भी थी, तो बस उधर से उसका पानी निकला और इधर मैंने उसको मसाले में डाल दिया। तो अब ये सारा मिक्सचर तो रेडी हो गया, बस अब मैं इसको 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे पका दूंगी और हमारी पनीर भुर्जी हो जाएगी रेडी। और नॉर्मल चपाती जो गेहूं के आटे की रोटी बनने वाली थी वो तो मैंने सबसे पहले ही बना के रख दी थी, क्योंकि मुझे लगा था पनीर में से अभी पानी निकल रहा है और चून की रोटी की मैं तैयारी करूँगी, तो सबसे पहले यही रोटी बना के हॉटकेस में रख देती हूँ। तो चून की रोटी बनाने के लिए मैंने आज चढ़ाया है मिट्टी वाला तवा। आज मेरा मन हुआ कि मैं मिट्टी वाले तवे पे चून की रोटी बना के खाऊंगी। कभी कभी मैं बना लेती हूँ उस पर जवारी की रोटी, चून की रोटी मिट्टी वाले तवे पे, तो बहुत अच्छा अलग ही खुशबू आती है उसमें। तो अब एक मीडियम साइज़ की बॉल लेके मैं हाथ से ही फैला के रोटी बना रही हूँ, और बीच बीच में टूट भी रही है, क्योंकि मैं उतनी भी परफेक्ट नहीं हूँ चून की रोटी बनाने में। और आज मैंने गेहूं का आटा भी नहीं डाला है, लेकिन मैंने ऊपर से जो सूखा आटा होता है ना, वो गेहूं का आटा ही लिया कि शायद थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। तो रोटी को मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। एक बार हो गई थी तो पलट ली है। अब इसको हम थोड़ा सा और पकने देंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम इसको फ्लेम पे गैस की आंच पे सेक लेंगे। तो भाई पहली रोटी मुझसे बहुत मुश्किल से हैंडल हुई थी, तो अगली रोटी ना मैं एक कपड़े पे रख के बेलने का स्टाइल करती हूँ। मैंने वैसे करके कपड़े पे रख के किस तरह हाथ से शेप करके तब किया, क्योंकि दोनों हाथों से शेप करने में ना वो टूट ही रही थी, क्योंकि एकदम मैंने सिर्फ चून का ही आटा लिया था, तो मुझसे नहीं संभल रही थी। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ ना, जो मेरा रोटी वाला क्लॉथ होता है ना, मैं उस पर रखती हूँ, थोड़ा सा सूखा आटा लगाती हूँ और उस पर हाथ से शेप कर लेती हूँ। अगर बेलन की ज़रूरत होती है तो बेलन से कर लेती हूँ, लेकिन इसमें बेलन की ज़रूरत नहीं थी, इसमें हाथ से ही शेप करके मैंने किया, क्योंकि बेलन पे तो ये पूरा चिपक जाता। तो क्लॉथ के ऊपर पूरे रोटी की शेप कर ली, उसके बाद उसको हल्के से हाथ में लिया और ऐसे तवे पे पलट दिया, तो इससे आराम से बन जाती है। तो बस ऐसे करके ना मैं एक के बाद एक मैंने बना ली है अपनी चून की रोटियां, थोड़ी थोड़ी मोटी थोड़ी थोड़ी करारी। और मैंने 4 चून की रोटी बनाई है, क्योंकि ये लंच है तो मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ। तो 3 चून की रोटी मैं खाऊंगी, एक मेरे हस्बैंड खाएंगे, क्योंकि उन्होंने ना ऐसे बचपन से ना पहाड़ी खाना खाया नहीं है, तो वो ना इसको ना फुल मील की तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा मेरे साथ टेस्ट के लिए खा लेते हैं, लेकिन उनको अपना रेगुलर वाला खाना फिर भी चाहिए ही होता है। तो वो अपना गेहूं के आटे की रोटी भी खाएंगे, तो उनके लिए एक ही चून की रोटी बनी है। जब भी मैं अपना पहाड़ी खाना बना रही होती हूँ ना, तो मैं उनको पहले ही पूछती हूँ कि तुम खाओगे तो ही मैं तुम्हारा बनाऊंगी, वरना मैं वेस्ट नहीं करूंगी भाई। लेकिन हर बार क्या होता है कि जब वो बन के आता है तो लालच उनको भी आ ही जाता है कि यार ये तो बड़ा मज़ेदार लग रहा है, तो थोड़ा वो भी मेरे साथ खा ही लेते हैं। तो ये हमारी चून की रोटी के ऊपर मैंने रख लिया खूब सारी मूली की चटनी और बड़ा सा बटर, और ये बन गया मेरा सोलफुल पहाड़ी प्लेटर। साथ में सलाद, वो तो मुझे लंच में चाहिए ही होता है खाने में, जो भी अवेलेबल है, पर मुझे सैलेड ज़रूर चाहिए होता है। तो अगर आप भी ऑथेंटिक सोलफुल फूड लवर हो तो ट्राई ज़रूर करना, मज़ा ना आ जाए तो। गाइस ये इतना टेस्टी और इतना सोलफुल है ना, और ऊपर से है डाइट फूड,
और ये हमारे उत्तराखंड का ऑथेंटिक फूड है। तो इसी के साथ में हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो यार। मिलते हैं ब्रेक के बाद।